नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आप देख रहे हैं बुक को, ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक केजी पब्लिकेशन से। और क्वेश्चन चलेगा, चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो एनालिसिस और इसका क्वेश्चन नंबर चलेगा 6। शिवानी पढ़ना। बैलेंस शीट ऑफ अनुपमा ट्रेडिंग कंपनी एज ऑफ 1 जनवरी 2015। सॉरी कोई बोलो। बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में थोड़ी सी चीज़ें अपने ध्यान रखना, कौन सी कहाँ आती है। जैसे क्रेडिटर दे रखा है ना। क्रेडिटर हमारा 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है। तो पहले क्रेडिटर कितना था 44, फिर 44 हो गया, बढ़ रहा है ना क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का बढ़ना ये यूज़ होता है ई और एफ के अंदर, है ना। और सारी का लोन ये फाइनेंसिंग में आ जाएगा। ई सारी का लोन क्या बढ़ रहा है घट रहा है? पहले 25,000 लोन था, फिर 0 हो गया, घट गया ना, यानी पेमेंट कर दी, ये फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है? लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन जो लिया है वो बढ़ गया घट गया? फाइनेंसिंग में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। कैपिटल पहले से बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। अभी बढ़ किस कारण रही है? इसमें प्रॉफिट है या क्या हुआ आगे इसमें पढ़ के देखना पड़ेगा। कोई अगर प्रॉफिट दे रखा है तो हमें ड्राइंग के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम चेक कर लेंगे। फिर लिखा है कैश एसेट्स में, है ना। कैश तो आंसर के लिए काम आता है। फिर है डेटर तो करंट एसेट्स हो गई। अब करंट एसेट्स बढ़ रही है घट रही है? तो ये ई एफ में आ जाएगा, माइनस हो जाएगी, क्योंकि बढ़ने पे हम माइनस करते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले में नहीं, ई और एफ मतलब ऑपरेटिंग के अंदर ए बी सी डी। हाँ, ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं करते, तो उसमें ई और एफ लिखते हैं। करंट एसेट्स बढ़ने पर क्या होगा? माइनस करना होता है। सेम ऐसी स्टॉक पढ़ो, स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा। मशीनरी ये फिक्स एसेट्स है, तो ये इन्वेस्टिंग में आती है। अब देखना बढ़ रही है घट रही है? घट रही नहीं, स्टॉक नहीं आता। मशीनरी लैंड बिल्डिंग ये फिक्स एसेट्स है हमारी। ठीक है। स्टॉक करंट एसेट्स होता है, तो ई एफ के अंदर डालते हैं उसे। ई एफ नहीं अभी बताया था, करंट एसेट्स बढ़ने घटना, उस चीज में ऑपरेटिंग में आ जाएगा वो। अब मशीनरी देखो बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। घटने के कारण दो होते हैं, तो सेल कर रहे हो या डेप लगा रहे हो, वो भी पीछे देखना पड़ेगा। कुछ और तो नहीं दे रखा इसके बारे में। लैंड हमारी बढ़ रही है ना, तो हम खरीद रहे हैं, यानी कि ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। बिल्डिंग बढ़ रही है, खरीद रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बारे में पीछे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। पीछे भी पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन हमारे बुक में, अगले पेज पे कुछ पढ़ना बेटा, फोकस। हाँ हो गया। During the year, a machine costing rupees 10,000, total depreciation return of rupees 3,000 was sold for rupees 5,000. अब यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आपका जो ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी की कॉस्टिंग 10,000 दे रखी है, उसमें टोटल डेप कितना लगा रखा है? 3,000। अब ये कितने साल का है पता नहीं। 4 साल पुरानी मशीन है तो 4 साल का होगा, 3 साल पुरानी मशीन 3 साल का होगा, तो कितना टोटल? 3,000। 10 में से 3 गए 7। 7 वाली चीज़ कितने बेचती? तो फायदा है नुकसान? प्रॉफिट है, नुकसान है बेटा। सॉरी, 10 में से 3 गए 7 वाला माल तुम 5 में बेचोगे तो नुकसान होगा। इस तरीके से कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी 2015 was rupees 25,000. तो और दिसंबर का देखा 40। इसका मतलब है आपका जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है ना, वो डेप्रिसिएशन माइनस करके दे रखी है मशीन की जो वैल्यू है। तो आपको मशीन की जो डेप्रिसिएशन नीचे दे रखी प्रोविजन फॉर डेप, यानी कि हमें कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा अकाउंट। यहाँ पे हम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक तो मशीनरी का और एक प्रोविजन फॉर डेप का। आगे क्या लिखा है? हाँ, नेट प्रॉफिट में पता है ना। ठीक है, तो हम नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा जो कैपिटल दे रखी है, शेयर कैपिटल नहीं दे रखी, वो कैपिटल है नॉर्मल। तो उसमें जो डिफरेंस पैदा कर सकता है ना प्रॉफिट देने के बाद, वो ड्राइंग भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, कैपिटल या शेयर कैपिटल में बहुत अंतर होता है ना। तो कैपिटल में जो डिफरेंस आएगा वो होगी। हाँ, कैपिटल जो डिफरेंस आएगा ना प्रॉफिट ऐड करके, वो आएगा हमारा ड्राइंग। वो भी हम देख लेंगे, इसमें भी कराएंगे। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम मिला, बेतार कहाँ फंस गया यार। ठीक, ड्राइंग का तो इसमें कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है ना? होता है। फाइनेंसिंग में माइनस होती है। क्वेश्चन अभी इसे यूज हुआ ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना। थोड़ा ये साइड कर लीजिए, ये 6 यहाँ लिखो। ठीक, अब हमें जगह तो काफ़ी चाहिए होती है इस हिसाब से। ऊपर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख लेना,
क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आ जाओ इधर सर, 100 रुपीज़ लेगा फिर आ जाओ आ जाओ। ऑल्टर जाना है वो। ठीक है, अब सबसे पहले ए हेडिंग यहाँ लिखते हैं ना, वन फर्स्ट पार्ट नेट सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, ये लिख दिया हमने। इसमें आता है ए हेडिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसकी बात कहते हैं कि यहाँ तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, साइड में सॉरी, हाँ, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सॉल्व करने के लिए जो आइटम चाहिए क्या हमारे पास हैं, हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, वहाँ पे बीच में डिफरेंस निकालते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। उसके बाद हम करते हैं उसमें ऐड करते हैं क्या, जनरल रिजर्व अगर ट्रांसफर लिखा हो तो वो ऐड कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का ऐड कर देते हैं, और डिविडेंड पेड हो रहा हो वो ऐड कर देते हैं, इंटरिम डिविडेंड पेड हो रहा तो ऐड कर देते हैं। क्या ऐसा कोई आइटम है यहाँ पे? पढ़ो, नहीं है, तो हम सीधे नेट प्रॉफिट को यहीं लिख के सॉल्व करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना था 45 आ गया। फिर बी में होता है ऐड आइटम टू बी एडेड, है ना, लिख देंगे ये। सी लेस आइटम टू बी डिडक्टेड, ये लिख दिया। फिर डी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, एक बार लिख देता हूँ फिर आगे तो WC लिखूंगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया। फिर ई आता है ऐड वाला, इसमें करंट एसेट से करंट लायबिलिटी का यूज होता है। करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस और घटती है तो माइनस, और करंट एसेट्स में उल्टा कर देते हैं, एफ कर दिया, है ना, लेस, ये सब कर दिया। अब इसके बाद आता है EF जी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये लिखेंगे कोई भी, हमने पता वही यूज करा है जनरेटर, वो तो यहाँ तो सिर्फ कैश जनरेटेड लिखा आता है। उसके बाद आता है लास्ट में लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड। अब हमने पूरा फॉर्मेट फॉलो कर लिया, है ना। अब जो चीज़ मिलती रहेगी लिखते रहेंगे। आई में हमारा आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग, है ना। फिर देखो हमारे पास ये कितनी जगह घेरता है, ये भी थोड़ा हमें मैनेजमेंट रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उनसे ही हमें मालूम पड़ेगा कि सेल हुई, परचेज हुई, प्लस कौन सी चीज़ कहाँ। तो इससे हम थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक और बनाना पड़ेगा, नहीं मशीनरी अकाउंट बनेगा एक, जैसे हम उसमें नहीं बना था फंड फ्लो में, हाँ उसके जैसा। उसमें तो ये बहुत सारे। ठीक है, अभी देखो यहाँ तो ये हो जाएगा हमारे पास आई तक का। अब यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, यही लिख देते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें तो हम एक ही चीज लिखते हैं ऐड और लेस, है ना। थर्ड पार्ट हम यहाँ कर सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ भी हम लिखेंगे ऐड और लेस। बाकी जगह हमारी काम आएगी इसमें आंसर निकालने के चक्कर में। ये पूरा फॉर्मेट हो गया। सॉरी, इसके बाद हमें वो अकाउंट बनाना है। मशीनरी क्या चीज़ थी वो? मशीनरी थी जो बेच रहे थे, क्या मशीन बेच रहे थे, है ना। तो मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये डेप भी बनेगा। हाँ, और प्रोविजन फॉर डेप भी बनेगा। हाँ दोनों, ये तो हो नहीं सकता ये बने तो। हाँ, अगर प्रोविजन फॉर डेप के चांस हैं, दे रखा है तो जरूर बनेगा।
तो मशीनरी दिख रहा है बेटा, वीडियो में देखिए एक बार। मस्त भैया, कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा। मतलब लकीर जो कहते लकीरें नहीं दिख रही, बाकी लिखा हुआ दिख रहा है। वो लाइट है वहाँ से लो। यहाँ बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या लिख रहा हूँ यार, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। मेरा दिमाग कहाँ चल गया ध्यान से जाने के चक्कर में। एक्साइटेड। कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। हाँ देखो बेटा, एक चीज़ खास, कभी आप बैलेंस शीट जब देख रहे हो वर्टिकल फॉर्म में जब देखते हो, कई बार लिखा होता है एसेट्स, चाहे मशीनरी हो कोई भी हो, उसका डेप्रिसिएशन माइनस होने का दिखा रखा होता है वहाँ पे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस करते हुए दिखा देते हैं कि भाई एसेट्स इतने की है, लेस डेप्रिसिएशन, और फिर उसकी कॉस्ट दी होती है ना। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर कहीं डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं किया गया, प्रोविजन फॉर डेप का, सीधे सीधे कॉस्ट दे दी, मतलब ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस होके दे रखा है। ठीक है, अगर माइनस हो रखा है तो हम या तो दो केस कर सकते हैं, जो इसकी WDB है इसके हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एट कॉस्ट भी कर सकते हैं। अब इन्होंने प्रोविजन फॉर डेप दे दिया है, तो हमारे पास चांस ये है कि प्रोविजन फॉर डेप का अकाउंट बनाकर दिखाएं और एट कॉस्ट मेथड पे दिखाएं। एक तो होता है WDB मेथड, मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे दिखाऊं, किसका जो बैलेंस बचा हो उसके हिसाब से चलेगा। तो अभी हम यहाँ लिखते हैं, क्या यार इंक भरी है पूरी पूरी, आवाज भी कर रही है। टू बैलेंस BD है ना, और यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस CD। ठीक है, इस तरह लिखा हमने। अब आप बैलेंस चेक करो, ओपनिंग मशीनरी कितना दिख रहा है 80,000, और क्लोजिंग कितना दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ 80 प्लस यहाँ पे कितना है 55, इसमें प्रोविजन के अमाउंट को प्लस कर दो। अब प्रोविजन की अमाउंट तो मैं वहाँ दे रखी है, कहाँ पे, बैलेंस शीट में, और मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 25,000 और 40,000। ओपनिंग की कितनी है 25, तो प्लस कर देंगे तो कितना टोटल हो जाएगा, और क्लोजिंग की कितनी है 40। हाँ, तो अब प्लस करके कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 1,05,000, यहाँ कितना आ जाएगा 95,000 आएगा ना टोटल। और यहाँ की स्टार्टिंग कैसे होती है, बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस, तो इसका कितना आएगा 25,000 और इसका 40। अब इसको करने का तरीका पहली चीज 45 आएगा ना, 40 नहीं भैया 40 Frozen for debt। 45 बाकी होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी 10 असली वाली पोस्ट। जो बेच रहे हैं उसकी 10,000 माइनस डेप, और डेप कौन सा वाला था, प्रोविजन फॉर डेप वाला था, ये कई साल का जुड़ा हुआ था ना। कितना था डेप 3,000, वो किसी एक साल का नहीं था। भैया 7 नहीं थी, हमने 5 की बेची ना, 7 वाली। हाँ, तो पहले ये देखेंगे ना मशीन की कॉस्टिंग कितनी है 10 में से डेप कितना लगा 3, वो लगा के फिर 7 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर माइनस सेल मुझे आज खांसी कैसे हो गई, हम सेल -5,000 5,000 है ना, तो अभी 2,000 क्या हुआ नुकसान, क्योंकि हम 7 वाली चीज को बेच रहे हैं 5 में, नुकसान हो गया। इस चीज को पहले यहाँ शो करना पड़ेगा। कैसे, हमने भाई डेप कितना लगाया 3,000, हमने सेल कितना किया 5,000 और लॉस कितना हुआ 2,000। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं पीछे लौट जाती ना, वो पता नहीं यार, हमारे को। अब देख कितनी मस्त चल रहा है बाय। अब देखो पहले डेप यूज करेंगे, लेकिन डेप का नाम देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप। इसको एक और नाम बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप, जुड़ा हुआ इकट्ठा हुआ। एक्यूमुलेट में जुबान फिसल जाएगी। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप कितना था 3,000, ये इकट्ठा डेप है, पता नहीं 1 साल का 2 साल 3 का, जब से यूज करे तब से डेप है इकट्ठा। बाय बैंक के नाम से, बैंक के नाम से क्या जाएगा सेल, कितने का हुआ 5,000 ही रहती। 5,000 का, और लॉस कितने का हुआ था 2 का, 7 वाला 5 में अभी नुकसान हो रहा है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में
लॉस कितने का हुआ? 2000 2000 का। कोई दिक्कत तो नहीं? ये पूरी सेल की कैलकुलेशन यहाँ दिखाती। अगर अब बैलेंस इधर बचता है तो मतलब कुछ खरीद रहा हूँ, और इधर बचता है तो मैं कुछ बेच रहा हूँ या डेप लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये कितना बैठा टोटल? 10। और ये कितना हुआ? 95। कितना होता टोटल? 1 लाख। बराबर। और ये कितना है? 1 लाख। क्या कुछ खरीदा मैंने? ना खरीदा है ना बेचा है। मतलब बैलेंस कहीं नहीं बचा, ना इधर बचा ना इधर बचा, पूरा हो गया। मतलब हमने जो भी यहाँ से यहाँ तक आते तक किया है सब सेल किया है और कुछ नहीं किया। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप। इस नाम से यहाँ पे बाय में लिखा है ना, तो कहाँ पहुंचेगा? 2 में। किस नाम से? मशीनरी के नाम से। 3000 मशीनरी 3000 आ गया वैल्यू। अब जरा प्लस करके देखना, ज़्यादा कौन सा साइड है? 43 हो जाएगा। 43 इधर लिख कर क्या निकालेंगे? 18 कुछ आएगा ना? देखो कितना आएगा? हाँ यही आएगा। 18,000 आया। ये क्या है? 18 बाय मैं तो बोल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से डेप आ गया हमारा। पूरा क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। ये वो डेप है जो इस मशीन को यूज करते करते भी हुआ है और जो मशीन पे सेल कर रहे थे उसको जोड़ के हुआ है। तो टोटल कितना हो गया हमारा? ये 18,000। इस डेप को वहाँ आइटम टू बी एडेड में ऐड करोगे। यहाँ से जो आइटम लिख लेंगे ना वो बहुत जगह जाएंगे, थोड़ा देखना। डेप कहाँ जाएगा? आइटम टू बी एडेड में। किस नाम से? डेप ऑन मशीन मशीनरी कितना? 18,000 है ना? ये नुकसान हुआ ना बेटा 2000 का। तो ये भी यहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ 5000 मशीनरी अच्छा 2000 है 2000 का, है ना? ये हो गया। इसके बाद इस पॉइंट से हमने क्या उठा सकते हैं? सेल जो हुआ। सेल हुआ तो ये कहाँ था? इन्वेस्टिंग में आता है ना। एड सेल ऑफ मशीनरी कितने में सेल हुई? 2000 5000 5 में। तो हमने इस अकाउंट को बना के कितने पॉइंट यूज कर लिए? एक तो डेप जो मैंने वहां दिखा दिया, एक लॉस था वहां पे ऐड कर दिया। अगर ये प्रॉफिट हो रहा होता तो वहां लेस कर रहे होते, और जो सेल हुआ उसे ऐड कर दिया। अगर यहाँ बैलेंस करके यहाँ पे आता परचेज तो उसे हम यहाँ पे माइनस कर रहे होते इन्वेस्टिंग में, क्योंकि हम अगर एसेट्स परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा उस हिसाब से। ये चीज़ हमारी खत्म हो गई, इसका यूज़ खत्म। अब आ सकते हैं हम स्टार्टिंग से। इतना करने के अब स्टार्टिंग से आ सकते हैं हम। हाँ, इसके बिना तो काम नहीं चलता ना। अब ये देखो कैपिटल के पीछे चलो अपने। कैपिटल हमारा कितना देखा? ओपनिंग कैपिटल 1.25। तो देखो ओपनिंग कैपिटल मैं यही साइड में लिखा देता हूँ, है ना? कितना था? 1,25,000 है ना? प्लस प्रॉफिट कितना था हमारे पास? नेट प्रॉफिट 45 है ना? जोड़ना जरा कितना बैठता है? कैपिटल हमारी 1,25,000 थी, 45 का प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल की कीमत कितनी होगी? 170। और जब साल खत्म होते आया तो वो कैपिटल क्लोजिंग कितनी रहेगी? 153 कैपिटल रहेगी। क्या कारण रहा? कैपिटल कम होने के कारण क्या रहा? कैपिटल हमने कुछ बेचा हो? नहीं, हमने कुछ ड्राइंग कर ली। जब हमारी ओपनिंग कैपिटल 125 थी, साल में प्रॉफिट कितना कमा लिया? 45,000 का, तो कैपिटल होनी चाहिए 170 की। अचानक से 153 कैसे रह गई? आपने कुछ विड्रॉ कर लिया। ये सीन तभी होता है जब आप सिर्फ क्वेश्चन में कैपिटल लिखा हो, शेयर कैपिटल ना लिखा हो। अच्छा कैपिटल, हाँ। मतलब एक सोल ट्रेडर जो होता है ना, अकेला व्यक्ति जो बिजनेस को करता है उसके लिए कैपिटल लगाता है, वो उस वाली बात पे आ गया कि अगर वो लगा रहा है कैपिटल, वो ओपनिंग कैपिटल हो गई। अगर और पैसा लगाएगा तो एडिशनल कैपिटल हो गई। अगर विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग हो गई। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे। उस टाइप पे आ गए हम लोग, है ना? तो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट जोड़ा और फिर क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दिया। ये कितना है हमारे पास? 17,000। ये क्या है? ड्राइंग। क्या चीज है? ड्राइंग। ड्राइंग से बिजनेस में पैसा आता है जाता है? जाता है। तो ये फाइनेंसिंग में पहले ही लिख देता हूँ वरना भूल जाओगे आप। लेस में लिख दूंगा ड्राइंग। कितना? 17,000। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमने कर दिया, खत्म। प्रॉफिट तो हमने लिख ही रखा था। अब हम एक एक पॉइंट सॉल्व करते हैं। अब बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्रेडिटर। क्रेडिटर बढ़ रहा है घट रहा है? 4,000 बढ़ रहा है। तो ये EF इसीलिए होते हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के लिए। अगर ये करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, घटेगी तो लेस। तो अभी अभी क्या है? इंक्रीज इन क्रेडिटर। कितना बढ़ गया?
4,000। तो हमने बढ़ा दिया। अगला कौन सा पॉइंट है? सारिका लोन। सारिका लोन घट गया बढ़ गया? घट गया यानी पेमेंट कर दी, पैसा जा रहा है ना? सारिका लोन 25,000 लोन रीपेड, रीपेड मतलब पेमेंट, अभी पेमेंट कर दी। रीपेमेंट जिसे कहते हैं। कितना हुआ? 25,000 ब्रैकेट में पैसा जा रहा है ना। आगे लोन फ्रॉम बैंक बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है भैया। हाँ, नुकसान लोन फ्रॉम 10,000 का। बैंक, पैसा आ रहा है हमारे पास, नुकसान तो बात की जाएगी, लेकिन अभी पैसा आ रहा है। रेज्ड बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया? 10,000। लोन फ्रॉम बैंक पहले कितना था? 40, फिर कितना हो गया? 50, मतलब 10,000 का लोन और ले लिया। फिलहाल तो पैसा आया, भले ही वो लाइबिलिटी है लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, कैश तो जनरेट हुआ। तो ये तो चीज़ हमने लिख दी, ये लाइन पूरी खत्म लाइबिलिटी वाली। एसेट्स में आ जाओ, कैश दिख रहा है, वो तो आंसर निकालने काम आएगा। डेटर दिख रहा है, बढ़ गया घट गया? बढ़ गया भैया। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये माइनस में आएगा। इंक्रीज इन डेटर, कितना भाई इंक्रीज हुआ ये? 20,000, लेस में आएगा। ठीक है शिवानी, अगला पॉइंट तुम बताओ क्या लिखा उसके बाद? डेटर के स्टॉक स्टॉक की संख्या हुआ घट गया। घट गया। एसेट्स घट रही है तो फिर ऐड में लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक। वो जो सिखाई थी ना चीज कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के लिए, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस और घटेगी तो माइनस, और करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो माइनस और घटेगा तो प्लस। तो स्टॉक घट गया तो हमारा प्लस में आएगा। कितना अमाउंट? 10,000 है ना। ठीक है, मशीन का तो हो गया भैया। मशीन का तो सारा झंझट खत्म कर दिया। लैंड पे देखो क्या है, 10,000 बढ़ गई। लैंड हमारी बढ़ रही है और बढ़ की हो रही है, कोई फ्री में तो हमें दे नहीं रहा होगा, हम खरीद रहे होंगे तो खरीदने पैसा जाता है। तो लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड, कितना है? 10,000 10,000। पता नहीं इसमें आवाज़ रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या समझेंगे बच्चे। मेरी तो आई जाएगी। और फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बढ़ रही है, 35 से 60। बिल्डिंग बढ़ रही है, 35 से 60 हो रहा है तो कितना बढ़ गया? परचेज 25 ऑफ बिल्डिंग, कितने? 25। तो 25 हमारा बढ़ गया। बाकी तो हमने सारे पॉइंट खत्म कर दिए, बिल्डिंग तक कुछ रहा नहीं। पीछे पलटो, देखो हमने मशीन को सोल्ड भी कर दिया, प्रोविजन दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया था, प्रॉफिट भी दिखा दिया, बस यानी हमने सब काम कर दिया, कोई छूटा नहीं है। अब आंसर निकालते हैं। ये कितना लिखा है? 45। 45 में ये दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, ऐड में आइटम है तो 45 और 20 कितने होते हैं? 65। और 65 लिखने के बाद यहाँ तो कोई आइटम नहीं है नहीं, तो डैश है, मतलब फिर क्या आएगा? 65 मतलब डैश। इसके तो नहीं जाएगा। हाँ, फिर ऐड कितना होगा यहाँ पे? 14,000। तो कितना आएगा? 65 और 14 79। फिर 20 माइनस करेंगे तो 20 माइनस करेंगे तो 59। और ये हमारा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। टैक्स पेड तो कुछ है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 59 का 59 आंसर आ जाएगा। इसे बाहर लिख देंगे 59। ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से मतलब हमें फॉर्मेट लिख दिया, लिखने के बाद जो चीज़ वहाँ मिलती थी अपनी जगह सेट कर दी, फिर टोटल प्लस माइनस तो करना ही है, फिर अपना आंसर आ जाएगा। इसमें देखते हैं प्लस में कितना था? 5,000। माइनस में कितना है? 35,000। तो क्या बचा? 30। आंसर चेक करो। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। 30,000 रुपये यहाँ पे आ गए माइनस के। फिर यहाँ देखो 10,000 प्लस में है और माइनस में कितना है? 17 25 कितना होते हैं? 42। 32 और ये 10,000 है, 10,000 था ये, और ये माइनस का, तो माइनस का ये आंसर आएगा 32। 42 में से 10 के तो वो, ठीक है। तो ये है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना। तो ये हो गया हमारे 32,000 बाहर। फिर आंसर निकालो, लाइन खींच रहे दो या नहीं, चलो यार देखो
अब देखो ये तो माइनस का आंसर है ना, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस के कितने हो गए 62, प्लस का कितना है, अब बताओ प्लस का ज़्यादा है माइनस ज़्यादा, कितना ज़्यादा 3000, समझ में आ गया ना भाई, प्लस माइनस 62 हो गया, प्लस का सिर्फ 59 रह गया, तो 3000 ज़्यादा हुआ, तो डिक्रीज इन कैश। अगर ये प्लस में होता तो हम इंक्रीज बोलते, तभी फिलहाल डिक्रीज में है 3000 है ना माइनस का। अब यहाँ लिखेंगे ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7000 है। हाँ 10,000 लिया होगा। कितना है 10,000 है, ओपनिंग कितना है 10, ये मिक्स हो जाएगा। तो क्या बचेगा 7000 7000, प्लस के तो बचेंगे लेकिन 7 बचेंगे, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश आज तो पूरा बोर्ड हो गया, भरी गया। लेकिन एक पूरा टाइम लगा। आज ज़्यादा वाले आ रहे हैं जल्दी लिखना पड़ेगा। भाई, दिख तो पूरा रहा है इस बार, इसमें यह है कि एक एक डिटेल आ रही है इसमें, जैसे 4K में चलाने में आ रही है ना उस टाइप से, रियलमी से तो अच्छा है। लेकिन इससे अगले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, आसान, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। हाँ शादी की क्या उसकी, आज जाएगी बारात। चलो भाई आप लोग भी नोट कर लो यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन क्वालिटी बताना कैसी लगी, बाकी वॉइस क्वालिटी बताइए, चेक कर लेंगे हम लोग तो। ठीक है, हम नोट करो आराम से पॉज करके। बाय बाय। ऑडियो रिकॉर्ड लगेगी तो आपको फिर दोबारा बनाऊंगा मैं यार, 30-40 मिनट आपको बोलना पड़ेगा। यार फिर तो नुकसान हो जाएगा, मैंने कवर भी दिया अच्छा था, फिर कटिंग करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ा जा नहीं पा अंदर। बाय बाय बेटा, है ना, सब्सक्राइब करवा देना।